लुकिज्म के अंदर काफ़ी सारे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं, मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो है अपना जेम्स ली। यकीन करो ना करो, क्योंकि इन द एंड सारी स्टोरीज़ इसी से एंड होने वाली हैं, क्योंकि इसी के पास सारी चीज़ें चल रही हैं। स्टार्टिंग से लेके यही सारा प्लान्स बना रहा है। एंड चार्ल्स चोई के मरते टाइम भी इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चार्ल्स चोई मर जाएगा। मतलब इसका जो एक्सप्रेशन था वो देखने से ऐसा लग रहा था कि इसको पता ही नहीं था कि चार्ल्स चोई ऐसा स्टेप उठा सकता है। मतलब ये कैप्चर करना चाह रहा था चार्ल्स चोई को, पर चार्ल्स चोई कैप्चर नहीं होना चाह रहा था। चार्ल्स चोई को चारों तरफ से सराउंड करना चाह रहा था, पर चार्ल्स चोई दिमागदार था वो बंदा। एंड ये डबल बॉडी वाला मुझे लगता नहीं है कि जेम्स ली ही चार्ल्स चोई है, चार्ल्स चोई ही जेम्स ली है। ये काफी वियर्ड है। और अब अगर हम देखें तो हम उस अननोन बंदे को भी नहीं जानते जिसके लिए जेम्स ली काम कर रहा था, जिसको जेम्स ली ने कॉल किया था। वो कुछ करना चाह रहा था, उसका भी प्लान हमें नहीं पता है। एंड यहाँ पे जिन्यूंग के थ्रू हमें पता चला था कि यहाँ पे जेम्स ली गैप्रोन किम को जिंदा करना चाह रहा है। तो एक्चुअली वो जिंदा करना अगर चाहेगा भी तो करके क्या करेगा? मतलब कि गैप्रोन किम को अगर वो जिंदा करता भी है तो ऐसा कौन सा एंटिटी है या ऐसा कौन सा चीज है कि वो गैप्रोन किम से करवाने वाला है? मतलब ऐसा क्या है? मतलब जस्ट इन केस अगर वो गैप्रो किम को जिंदा करवाना भी चाहेगा तो जिंदा करवा के करेगा क्या? उसका मोटिव क्या है? क्या करवाएगा? क्योंकि इस टाइम पे ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर यामाजाकी तो अटैक कर नहीं रहा है। तो गैप्रो किम और जिंदा करके करेगा क्या उसको? मतलब अभी तक माइंड में कुछ ऐसा थ्योरी नहीं आया या ऐसा कोई करेक्ट आंसर नहीं आया है कि वो जिंदा करके करने क्या वाला है। मतलब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि वो गैप्रो किम को वापस लाके करना क्या चाहता है, उसका मोटिव क्या है, आखिर वो अननोन बंदा कौन था जिससे जेम्स ली कॉल पे बात कर रहा था कि ऐसे किसी बंदे से बात करेगा नहीं। एंड अगर अब सेकंड बात करें यहाँ पे रूल करने की, हाँ की थे कि अंडरवर्ल्ड का किंग बन जाएगा, जेम्स ली ओवरवर्ल्ड का किंग बन जाएगा, पॉलिटिशियन बन जाएगा तो रूल करेगा। बट मुझे एक बात बताओ, अगर गैप्रो किम यहाँ पे नहीं भी आता, मान लो अगर वो जिंदा नहीं भी होता है, तो भी जेम्स ली को कौन हराएगा? कि थे कि उनको कौन हराएगा? वो लोग तो ऑलरेडी बन सकते हैं ना, उन लोगों के पास ऑलरेडी मैन पावर भी है, वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं कि अकेले ही निपटा दे। तो उनको रोकने कौन वाला है? तो यहाँ पे गैप्रोन गेम को वापस लाना ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। यानी हमें कुछ पता ही नहीं है लुकिज्म के बारे में। हम जो सोचते हैं वो स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है, हमें कुछ नहीं पता है। और गैप्रो गेम वापस आ भी सकता है कैसे? माई लाइफ एज अ लूजर जो मानव है उसके अंदर सोल का ही कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर से पास्ट में आएगा, और वो भी लुकिज्म यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो हाँ, पॉसिबल हो सकता है कि सोल एक्सट्रैक्ट कर दिया बट विथ मेमोरीज आएगा। तो आखिर गैप्रो गेम वापस आके तुम्हारी हेल्प क्यों करेंगे? तुमने उनको मारा है तो तुम्हारी हेल्प क्यों करेंगे? तुम उनके दोस्तों को मार दी, तुमने जिन्यूंग पार्क को मार दिया, तो वो आके तुम्हारी हेल्प क्यों करेंगे? एंड तुम उनको जिंदा करके उनको हरा दोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड अगर आप सोल को वापस तुम ला रहे हो तो इसका मतलब कि वो ऑलरेडी तुम्हारे पास कोई बॉडी रेडी होनी चाहिए। तो क्या पता जो बड़ा वाला डैनियल है उसकी बॉडी यहाँ पे यूज किया जाए। शायद से उसकी बॉडी इसलिए इतना परफेक्शन बनाया गया हो कि गैप्रिंग को वापस लाएं, यानी वो और ज्यादा ही स्ट्रांग बन जाएंगे। प्लस उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है। तो तुम गैप्रिंग को वापस लाके अपना ही फील्डिंग क्यों सेट करवा रहे हो? मतलब कि ये जो क्वेश्चन है, मेजरली ये वाला क्वेश्चन, ये मेरे माइंड में कब से आ रहा है, जब से मैं लुकिज्म पढ़ते चला जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। किसी के माइंड में आंसर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये वाला क्वेश्चन लाइक कोई आंसर कर भी नहीं सकता है। सो मुझे लगता है लुकिज्म के बारे में अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है। हम सरफेस लेवल पर ही देखते आ रहे हैं कि जेम्स ली का प्लान क्या है। आगे ऐसे कई सारे सीक्रेट्स आने वाले हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो स्टोरी में देखने के बाद ही पता चलने वाला है, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मैं ये जानना चाहूँगा कि गैप्रिन को वापस करके ये करने क्या वाला है। मतलब कोई ऐसा बहुत ज़्यादा खतरनाक विलन आने वाला है इन फ्यूचर, या फिर अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला डैनियल ही विलन निकल जाए, उसको कौन हराएगा? वो तो परफेक्शन है। देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है बस। या इसका आंसर कोई दे दे, या शायद से कोई थ्योरी बना सकते हो, मुझे नहीं पता, बट आई एक्चुअली वांट टू नो। एंड वैसे किसी को फनी मानवा देखना है तो जाके देख सकते हैं। मैंने बाउंटीफुल हार्वेस्ट डीमन वाला एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, एंड बहुत अच्छा है, बस जाके चेकआउट कर सकते हो।